नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेचर क्लास के बारे में कि कोई भी हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहता है उसमें ये जो टी का मीनिंग क्या है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो ये क्यों टी की रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर क्लास की रिक्वायरमेंट क्या है और हम क्यों टेम्परेचर क्लास को कंसीडर कर दे उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, पहले तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोगों में मैंने क्वेरी ऐसी देखी है कि लोगों का मिस इंटरप्रेशन रहता है कि अगर T3 क्लास की मोटर है, T3 क्लास की इंडक्शन मोटर है, तो T3 क्लास को ऐसे देख लेते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है, तो फिर 200 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस तक का है, तो वो ऐसे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि अगर T3 क्लास की मोटर है तो हम उसको 200 डिग्री सेल्सियस तक चलाएंगे तो भी मोटर में कुछ दिक्कत नहीं आएगा, मोटर के वाइंडिंग में या तो इंसुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन रहता है, उस लोगों को ऐसा गलत मान्यता रहती है। तो ऐसा नहीं है गाइस, वो जो इंसुलेशन क्लास है वो टोटली डिफरेंट है और ये जो टेम्परेचर क्लास है वो दोनों एक दूसरे से दोनों डिफरेंट है। तो आप ऐसा मत समझिए कि अगर ये T3 क्लास की मोटर है तो हम 200 डिग्री सेल्सियस तक या तो 200 डिग्री सेल्सियस तक उसको चला सकते हैं। एक्चुअल मीनिंग जो टेम्परेचर क्लास का है उसका मीनिंग ये है गाइस कि अगर फॉर एग्जांपल आप समझिए कि यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जंक्शन बॉक्स है। अब ये गाइस, ये जंक्शन बॉक्स है वो टी सिक्स कैटेगरी का है। T6 यानी कि गैस कितना टेम्परेचर हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो कि T6 यानी कि 85 डिग्री सेल्सियस। तो गैस T6 का है यानी कि 85 डिग्री सेल्सियस का ये डिज़ाइन हुआ है। अब क्या होगा इसकी, ये जंक्शन बॉक्स के अंदर इंटरनल साइड कोई भी फॉल्ट होगा, मतलब कि दो फेज है या तो फिर तीनों फेज है, और शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और हेवी इलेक्ट्रिकल हेवी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा इनसाइड द जंक्शन बॉक्स। तो भी क्या है कि जो बाहर की साइड जो सरफेस, ये जो सरफेस वाला पार्ट है, इस सरफेस से मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 85 डिग्री तक ही आएगा, उससे ज़्यादा सरफेस टेम्परेचर नहीं आएगा। ऐसा इसका टेम्परेचर क्लास का मीनिंग रहता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे T1 यानी कि 450 डिग्री। अब इसके आएगी 450 डिग्री, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा उसके अंदर फॉल्ट होगा, उसके अंदर फॉल्ट होगा, हेवी फॉल्ट होगा। तो जो बाहर की साइड, मतलब कि सरफेस टेम्परेचर, सरफेस एरिया का जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और T6 का मीनिंग क्या है इसकी, T6 में सिर्फ 85 डिग्री तक ही जाएगा, वो बाकी का जो टेम्परेचर है उसको इंटरनली रेजिस्ट कर लेगा। तो गैस क्या है, तो फ्रेंड्स ऐसे टेम्परेचर क्लास है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर क्लास सिलेक्शन करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी उसके बारे में बात करते हैं कि क्यों हम टेम्परेचर क्लास को इतना क्रिटिकली लेते हैं कि टेम्परेचर क्लास है वो सही से हमने सिलेक्ट किया हो। तो गाइज फॉर एग्जांपल आप समझिए कि ये जो है वो इंडक्शन मोटर है, तो ये जो फ्लेम प्रूफ इंडक्शन मोटर है वो हजार्डस एरिया में ऑपरेट होने वाली है। अब गाइज हजार्डस एरिया में ऑपरेट होने वाली, इसका मतलब ये है कि जो ये जो प्लांट में ऑपरेट होगी उस वहाँ पे चांसेस है कि हजार्डस केमिकल या तो फिर हजार्डस गैसेस कंटिन्यूसली या तो फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन और लीकेज के टाइम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो गाइज फॉर एग्जांपल ये सब गैसेस प्रोड्यूस हुए हुए अपने मोटर के आसपास है। अब गाइज क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप समझिए कि ये जो गैसेस यहाँ पे जो प्लांट है उसमें गैसेस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एसेटाइलिन गैस है, एसेटाइलिन गैस है। हम कहीं एसेटाइलिन गैस का जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो रहता है वो 300 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब गैस क्या होगा कि हम ये जो इंडक्शन मोटर है उसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि इसके अंदर कैसा भी कितना भी सीवियर फॉल्ट होगा तो इसका जो बाहर का टेम्परेचर है, सरफेस जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री से ऊपर नहीं आएगा, मैक्सिमम 300 डिग्री तक ही पहुंचेगा। तो ऐसे हम कोई इलेक्ट्रिकल इंडक्शन मोटर है या तो फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है हजार्डस, जो हजार्डस एरिया में हम रखने वाले हैं उसका उस हिसाब से टेम्परेचर क्लास है वो फिक्स करेंगे। तो बेस क्या है कि ऐसा 300 डिग्री सेल्सियस वाला कौन सा टेम्परेचर क्लास है, तो 300 डिग्री यानी कि गाइस T2। तो गाइस हम क्या करेंगे कि T2 टाइप वाली मोटर ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या है कि इंटरनली फॉल्ट होगा तो बाहर का मैक्सिमम टेम्परेचर 300 डिग्री तक ही जा सकता है। और इससे क्या है कि जो एनवायरमेंट आजू बाजू का जो एटमोसफियर है उसमें जो प्रेजेंस गैस है वो इग्नाइट नहीं होगा और फायर नहीं होगा। बट गैस क्या होगा कि अगर अगर हमने
रॉन्ग सिलेक्शन किया टेम्परेचर क्लास का, तो क्या होगा गाइस, फॉर एग्जांपल आप जैसे अभी हमने देखा कि इसके आसपास सराउंडिंग में सब जगह एसेटाइलिन गैस प्रेजेंट है और उसका 300 डिग्री सेल्सियस ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है, 300 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है। अब गाइस क्या होगा कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है T1 क्लास का मोटर, T1 का, तो क्या है इसका टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होगा गाइस कि अगर इसके ये जो मोटर है वो हमने T1 टाइप का T1 टेम्परेचर क्लास वाला मोटर सिलेक्ट किया है और इंटरनल सीवियर फॉल्ट होगा, तो इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और अगर गाइस ये 300 डिग्री से ऊपर गया इसका टेम्परेचर और यहाँ पे कंटिन्यूसली एसिटाइलिन गैस प्रेजेंस है, तो अब क्या होगा गाइस कि डायरेक्टली ये जो गैस है उसको इग्नाइट कर देंगे, और ये गैस को इग्नाइट कर देंगे। जैसे यहाँ मोटर का सरफेस टेम्परेचर 300 डिग्री से बढ़ेगा, क्योंकि एज पर द टेम्परेचर क्लास तो ये मोटर 450 डिग्री सेल्सियस तक सरफेस टेम्परेचर देगा, क्योंकि हमने T1 सिलेक्ट किया है। तो क्या होगा कि इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है गैस का वो कम है आपकी मोटर के सरफेस टेम्परेचर से, तो आपकी मोटर है वो खुद वो है इग्नाइट कर सकेगी ये गैस को, तो एक मोटर से वो गैस इग्नाइट होगा और फायर होगा। तो ऐसा ना हो, रॉन्ग सिलेक्शन टेम्परेचर क्लास का ना हो, इसीलिए हम टेम्परेचर क्लास को इतना क्रिटिकली लेते हैं जिससे हम फायर को प्रिवेंट कर सके और इग्निशन हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या तो फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे कि लाइटिंग फिक्चर, मोटर, एलसीएस या तो फिर जे भी कहीं से भी ये जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो सराउंडिंग वाले गैसेस है उसमें ना मिले, सराउंडिंग वाले गैसेस को ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ना मिल जाए, उस तरीके से हम टेम्परेचर क्लास है वो सिलेक्ट करते हैं। सो आई होप गाइस कि आप समझ गए हो कि टेम्परेचर क्लास का क्या मीनिंग है। अब गाइस यहाँ पे एक कोष्टक बनाया गया हुआ है, टेबल बनाया है जिसमें टेम्परेचर क्लास लिखा है T1 टू T6, उसकी रेंज लिखी है कि सरफेस टेम्परेचर कितने तक जा सकता है, और उसके साथ एग्जाम्पल के साथ दिया है कि कौन सा गैस है और इग्निशन टेम्परेचर कितना है, तो हम कौन सा टेम्परेचर वाला क्लास यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक का शिफ्ट लेते हैं, बाकी आप गाइज देख सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे T3 क्लास ले रहे हैं, तो T3 क्लास है उसमें क्या है गाइज कि उसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर सॉरी उसका जो सरफेस टेम्परेचर है इक्विपमेंट का वो 200 डिग्री, यानी कि अंदर इनसाइड फॉल्ट होगा इक्विपमेंट में, तो सरफेस टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। अब गैस तो क्या है कि अगर 200 डिग्री से ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर वाला जो भी केसेस है उसमें ही हम T3 वाला टेम्परेचर क्लास वाला इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी फ्यूल है, फॉर एग्जांपल डीजल फ्यूल है, तो डीजल का जो टेम्परेचर पॉइंट है वो 200 डिग्री से ज़्यादा है, तो हम डीजल जहाँ ऑपरेट होता है वहाँ पे हम ये T3 वाला इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया होगी टेम्परेचर क्लास क्या है और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।